हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस वीडियो सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पर्सनल मैसेजेस भी आए और पिछली वीडियोस के नीचे कमेंट भी आए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूछा है कि भाई हरियाणा पुलिस के अंदर जो 5600 वैकेंसीज हैं वो किस सीईटी के अंदर कवर होगी, पिछले सीईटी के अंदर या सीईटी 2024 के अंदर कवर होंगी। उन चीजों के पे मैं डिस्कस करूंगा और आपको एक क्लियरिटी भी आएगी। देखो, मैं सीईटी की पॉलिसी डिस्कस कर चुका हूं भाई, पिछली मेरे इसमें क्या डिफरेंस है, सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस की है मैंने। और आपको भी अब प्रिपरेशन कर देनी चाहिए अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं की थी। अब कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला इसके अंदर। अगर कोई कैंडिडेट ये सोच के चल रहा है ना कि भाई आगे इन फ्यूचर क्वालिफाई हो जाएगा या कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पिछली बार की तरह सेम चीज अब भी रिपीट होगी। सारे एग्जाम होंगे, प्री भी होगा, मेंस भी होगा और उसके बाद कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी होगा। अगर आप भी उन चीजों में पड़े रहे तो फिर वही चीज से पिछड़ जाएंगे। अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप रखो कि भाई हायर आपने टारगेट करना, 75-80 आपने टारगेट करना है, क्योंकि प्री ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। ठीक है ना, मेंस डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस कर देता हूं। देखो, सबसे बड़ा इस पॉलिसी का, जो 2024 की पॉलिसी आई है, उसका सबसे बड़ा जो एम्फेसाइज रखा है पॉलिसी के अंदर, जो आपको क्लियर कट वहां पे दिख भी रहा होगा और मैंने डिस्कस भी किया था, वो रखा हुआ 3 साल के नंबर पर कि भाई हर साल सीईटी होने वाला क्लोज निकाल दिया गया है। कमीशन उस चीज से टोटली फ्री है कि भाई उसको हर साल सीईटी लेना नहीं है। अब ये क्लोज निकाल दिया गया है और उसके साथ ही जो सीईटी का स्कोर होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। इसको इलिस्ट्रेशन के माध्यम से भी समझाया गया है। तो इसका मतलब आप समझ लें, थोड़ा सा आप माइंड लगाएं, यहाँ पे थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करें कि इसका मतलब यही है कि हर साल तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सीईटी होना। तो 2 या 3 साल में एक सीईटी आप मान के चलो कि आपके पास होगा, और 2 अगले आने वाला सीईटी है ना, वो आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसके बाद हरियाणा के अंदर किसी भी तरह से कोई रास्ता नहीं बच जाता वैकेंसी सिलेक्शन लेने का। ठीक है, अब बात करता हूं। देखो, पुराने जो भर्तियां हैं, 5600 भर्तियां, वो किस सीईटी पे होंगी। देखो, सीईटी का ऐसा है, सीईटी की यही खूबसूरती है, मैंने हर बार ये डिस्कस भी किया है कि भाई इसके अंदर सबसे अगर कम भी किसी के मार्क्स है ना, उसको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट निकल चुके हैं यहाँ से, 56-57 में हो गया है, 24 ग्रुप्स के अंदर सिलेक्शन हो गया है, 1 और 2 बहुत सारे ग्रुपों में सिलेक्शन हो गया है, और बाकी का अब हो जाएगा। जो जितने एग्जाम होने हैं अभी जनवरी में होने हैं, बाकी बचे हुए ग्रुप्स के एग्जाम। तो ये मान के चलो, जो कैंडिडेट है जो जस्ट क्वालिफाई भी थे, हर किसी का नंबर आने वाला है उनके अंदर। तो ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो भर्ती है ना, ये पुराने सीईटी के अंदर ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि उनका स्कोर टिल डेट, अगर उन्होंने कहीं भी ज्वाइन नहीं किया तो टिल डेट उनका स्कोर वैलिड है। तो बिल्कुल इस सीईटी के अंदर ही, जो पुराना सीईटी है उसके अंदर उनकी क्या होगी, वैकेंसीज होगी। लेकिन देखो, कमीशन ने, जो हमारे चेयरमैन जी हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जनवरी में हम इसकी प्रोसेस शुरू कर देंगे, पुलिस की प्रोसेस शुरू कर देंगे भाई, एग्जाम वगैरह लेने की। तो इसकी प्रोसेस शुरू करने का मतलब ये है कि सीईटी से पहले ही, सीईटी जो 24 वाला होना है उससे पहले ही प्रोसेस की बात है, यानी नया सीईटी उनके बाद होगा। तो इसका बेसिक सा मतलब यही है कि जो ये भर्ती है पुलिस की, ये पुराने सीईटी के अंदर ही होगी। ठीक है ना। लेकिन अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये रह सकता है कि भाई नए इस पे केस कर देंगे, इनका कोई भी लॉजिक नहीं है, ना ही कहीं पे स्टैंड भी करते, क्योंकि पॉलिसी ही ऐसी है और पॉलिसी की वाइज ही चीजें होने वाली हैं। ठीक है ना। एक चीज यहां पे हो सकती है कि भाई नया सीईटी जब ले लेता है कमीशन, लेकिन उसके लिए ये जो एग्जाम्स हैं बहुत डिले हो जाएंगे, क्योंकि नया सीईटी अभी नहीं होने वाला। लगभग 2 से महीने 2.5 महीने का टाइम मान के चलो आपके पास है प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि बहुत कम टाइम है। तो उसके भी बात चली जाएगी अगर नए सीईटी पे डिपेंड करे, क्योंकि वही स्कोर 3 साल तक वैलिड वाला कंसेप्ट इसके अंदर ऐड करे, तो ऐसा नहीं होने वाला। पुराने सीईटी के जितने भी पेपर हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को ये लग सकता है कि भाई हम मिस आउट कर जाएंगे, हम भी भर सकते थे, तो वो तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। उस टाइम आपने नहीं ध्यान दिया तो ये तो लगने ही वाला है। तो हाँ, बिल्कुल बहुत सारे कैंडिडेट्स का लॉस होगा, तो वो लॉस बनता भी है, क्योंकि ये पुराने कैंडिडेट हैं जो उसके अंदर उन्होंने इतने साल हो गए इसके अंदर लगे हुए हैं कंटिन्यूसली, तो उनको ही मौका मिलने वाला। तो ये पुराने सीईटी के अंदर ही कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है, ये तो क्लियर होगी सभी की बात। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कैंडिडेट्स के कि भाई कौन कौन सी वैकेंसीज इसके अंदर देखने को मिलेंगी सीईटी के अंदर, जो नया सीईटी आने वाला है। तो देखो, वैकेंसी का ऐसा है, हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जो इसके बिना सिलेक्शन किसी का हो जाए, कोई ऐसी प्रोसेस है। तो हर वैकेंसी इसके अंदर ऐड होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई अलग से कोई प्रोसेस हो।
पुलिस की जितनी भी वैकेंसीज हैं, कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक सारी वैकेंसियां इसके थ्रू फिल होंगी। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कोई भी पोस्ट ले लो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत वैकेंट पोस्ट हैं, इवन हर डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे फिल होंगी। तो जिस भी आप सोच रहे हो ना, जिस भी पोस्ट के बारे में, लेवल 4 से लेके लेवल 6 तक, लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक, 4 तक, सारी की सारी इसके अंदर देखने को मिलने वाली है आपकी। सब इंस्पेक्टर से लेके इंस्पेक्टर, बाकी हर इंस्पेक्टर, और इवन क्लैरिकल स्टाफ भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो अभी वैकेंसी फिल हुई है ना 25,000, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पूरा का पूरा डिपार्टमेंट फिलअप हो गया है, भर गई है चीजें, ऐसा नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट्स में अब भी वैकेंट है चीजें, क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो पीछे 25,000 का नंबर है, ये पुराना नंबर है। इन बिटवीन भी बहुत सारे कैंडिडेट रिटायर हुए हैं और बहुत सारी रिक्वेजिशन अभी तक नहीं आई है, तो कमीशन मांग सकता है डिपार्टमेंट से। तो ये अपनी मान के सोच चलो कि जो भी आप पोस्ट, जो भी आप सोच रहे हो कि मुझे इस पोस्ट पे सिलेक्शन लेना, वो हर पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है ना, क्लियर है? तो इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आवर टीम विल डेफिनेटली रिप्लाई योर डाउट। और आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर क्लासेस चली हुई है, नोट्स वगैरह सारे के सारे आपको एक ही जगह मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी, सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं आप सबसे 8 बजे लाइव क्लास के अंदर।